right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी प्लस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है लिंग, वचन और कारक। ठीक है, हम लिंग, वचन और कारक के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो संज्ञा होती है, संज्ञा का रूप इन तीन प्रकार से बदल जाता है। इन तीनों के वजह से बदलता है। जैसे इनका जो लिंग है, वचन है, कारक है, इसके अनुसार संज्ञा का जो है रूप परिवर्तन होते रहता है। इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके जाति विशेष, स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो हम लिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर इसका मतलब होता है एक चिन्ह। ठीक है, एक आइडेंटिटी कि स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो ये स्त्री या पुरुष के बीच में भेद हमको बताता है। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। पहले हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, जैसे मछली, छिपकली, मक्खी, तितली, कोयल, सेठानी, देवरानी, शेरनी, मालिन। ठीक है, नदियों का कोई भी नाम, भाषाओं का नाम जैसे बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, प्रायः जिसके पीछे ता, आई, आवट या आहट नाम के प्रत्यय लगे होते हैं वो शब्द। तो ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। इसमें देखो, मछली हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती है। ठीक है, इसमें छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती है। मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगी, चाहे मक्खी को हम मक्खी बोलते हैं, उसका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। मक्खी में अगर फीमेल और मेल दोनों को हम मक्खी ही बोलते हैं। तितली को हम तितली ही बोलते हैं, कोयल को कोयल बोलते हैं, सेठ को सेठानी। तो इस प्रकार की जो वर्ड हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज किए जाते हैं और स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि यह किस में आता है। ठीक है, अगला जो लिंग का सेकंड है जो प्रकार है वह है पुल्लिंग। पुल्लिंग जो होता है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जैसे खरगोश, खटमल, भेड़िया, गैंडा, बिच्छू, मगर, सारस, सेठ, देवर, अध्यापक, शेर, माली, है ना, दही बहुत पूछा जाता है, साधु, महान। इस प्रकार के जो शब्द हमेशा पुल्लिंग का बोध कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं, इसमें पुरुष जाति का ही बोध होता है। इसको हम जब बोलते हैं भेड़िया आया, है ना, तो गैंडा ने ऐसा किया, गैंडा यहाँ पर आया। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ये सारे के सारे हमको पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग में हमें शब्द हमको स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिनमें ठीक है, तो लेडीज पना इसमें हुआ, जैसे मछली है, छिपकली है। तो इस प्रकार के शब्द ये हमारे आते हैं। इसमें तीसरा एक और पाया जाता है हिंदी में, वो है उभयलिंगी। उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी जैसे हम अंग्रेजी में तो फेमिनाइन और मस्कुलाइन पढ़ते हैं, बस दो ही होता है, लेकिन इसमें एक आता है उभयलिंगी। उभयलिंगी शब्द वो शब्द होता है जिसमें स्त्री और पुल्लिंग दोनों जातियों में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, दोनों जातियों में प्रयुक्त हो जाता है। इसमें किसी एक जाति के लिए नहीं होता, दोनों जातियों में यह प्रयुक्त हो जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री को करूँगा प्रधानमंत्री मोदी कहूँगा या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहूँगा, तो इसमें महिला होगी तो भी उसके आगे प्रधानमंत्री लगाया जाएगा, पुरुष होगा तो उसके आगे प्रधानमंत्री लगाया जाएगा। मैक्सिमम जो बड़े पद होते हैं, जैसे कि उसमें अध्यापक को छोड़ दें, हम अध्यापक में अध्यापक और अध्यापिका हम ज़्यादा यूज करते हैं, लेखक लेखिका यूज करते हैं। बट यहाँ पर जैसे बड़े पद होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हम महिला के आगे भी डॉक्टर ही लगाएंगे और इसमें हम पुरुष के आगे भी डॉक्टर ही लगाएंगे, तो डॉक्टर ही हम इसको यूज करते हैं। राजदूत हो गया, सर्जन हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ऐसे जो शब्द होंगे उनको हम सबके क्या लगाते हैं, उनको उनमें हम जो यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द जो दोनों में यूज होंगे, जो स्त्रीलिंग में भी यूज हो जाएंगे और जो
पुल्लिंग में भी यूज हो जाएंगे, उन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, उन दोनों को हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। मंत्री, जैसे कि हमने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हुआ, तो स्वास्थ्य मंत्री में महिला का नाम भी आ जाएगा, पुरुष का नाम भी आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार के। तो ये होते हैं लिंग। तो लिंग क्या होते हैं? लिंग एक चिन्ह होता है जिससे बोध होता है कि हम किसी जाति विशेष में स्त्री या पुरुष का बोध होता है, किसी जाति विशेष में स्त्री और पुरुष का बोध हो, उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद होते हैं कौन कौन से? एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, एक होता है आपका पुल्लिंग, और एक होता है उभयलिंग, ठीक है, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है वचन। वचन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। वचन क्या होता है? वचन जिन शब्दों से संज्ञा के एक वचन, एक या अनेक रूपों का बोध हो, जिन शब्दों से संज्ञा का एक या अनेक रूपों का बोध हो, उन्हें वचन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का मैदान में खेल रहा है, ठीक है, जैसे क्या है, लड़का मैदान में खेल रहा है, तो लड़का मैदान में खेल रहा है एक वचन हो गया, और लड़कियां मैदान में खेल रही हैं बहुवचन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम वचन क्या बोलेंगे? जिन शब्दों से क्या होता है, हमको एक या अनेक रूपों का बोध हो। अब इसके भी भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, और एक होता है, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। इसके 2 भेद होंगे। पहला एक वचन की हम बात करते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के एक रूप का बोध हो, सिर्फ एक रूप का बोध हो, ठीक है, उन शब्दों को हम एक वचन शब्द कहेंगे, ठीक है, उन शब्दों को हम एक वचन शब्द कहेंगे जिन शब्दों से संज्ञा के एक रूप का बोध हो। अब जैसे क्या होगा इसमें, जैसे पुलिस, भीड़, सेना, न्याय, मिठास, मित्रता, शत्रुता, सामान, ये सब एक वचन में ही यूज होता है हमेशा, ठीक है। जैसे इसमें कन्फ्यूजन आप हो गया, पुलिस आई बोलते हैं हम ना, तो पुलिस आई में तो स्त्रीलिंग शब्द हुआ पुलिस, लेकिन पुलिस हमेशा जो होता है, हमने कहा कि पुलिस आई, ठीक है, हम उसको बहुवचन में डाल के पुलिसियों या पुलिसिया नहीं बोलते, पुलिस बोलते हैं, सिर्फ एक वचन, ठीक है। भीड़ ने मारा, भीड़ियों ने या भीड़ वालों ने ऐसा नहीं बोलते, भीड़ ही बोलते हैं। सेना सेना होती, न्याय एक वचन में, मिठास, ठीक है, मित्रता, शत्रुता, ये सब एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं सदैव, ठीक। दूसरा आता है बहुवचन। दूसरा क्या आता है? बहुवचन। बहुवचन में जिन शब्दों से संज्ञा के अनेक रूपों का बोध हो, अनेक रूपों का बोध हो, अनेक रूपों का बोध हो मतलब जैसे कि हमें ऐसा लगे कि बहुत सारे हैं, है तो एक ही लेकिन लगेंगे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे कैसे? जैसे कि आपका दर्शन दिए, उन्होंने हमें दर्शन दिए, आदमी एक ही होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं दर्शन दिए। प्राण, उसके प्राण उड़ गए, प्राण एक ही होता है। देखो जिन शब्दों से क्या हो रहा है, अनेक रूपों का बोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे होंगे। प्राण उड़ते हैं तो एक ही इंसान के उड़ते हैं, लेकिन बहुत सारा बोध हो रहा है। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर हमने किए, हस्ताक्षर एक ही होता है, लेकिन हम उसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हमने बहुत सारे हस्ताक्षर एक साथ कर दिए हों, ठीक है। होश उड़ गए, बाल, आंसू, तो ये बहुवचन में सदैव प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आंसुओं का बहुवचन आंसू ही होगा, हम इसको एक वचन दो वचन कहें तब भी ये आपका आंसू ही होगा। प्राण हमेशा प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है, इसका एक वचन होता ही नहीं है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। दर्शन का बहुवचन दर्शन ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिससे हमें अनेक रूपों का बोध हो संज्ञा के, तो वो बहुवचन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो हमारा आता है वो है कारक। कारक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इससे आपके आगे आने वाले जो समास होंगे उसमें भी ये काम आएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी इन्होंने काम आना है, तो कारक को ध्यान से देखना, ठीक है। कारक क्या होते हैं पहले हम इनको ध्यान से पढ़ते हैं। कारक जो होते हैं ये जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम हम पढ़ेंगे, संज्ञा आपको पता है क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध उसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कराते हैं, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। उसी वाक्य में प्रयोग किए गए जो क्रिया है उसके साथ जो संबंध दर्शाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? कारक बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, राम ने मोहन को पुस्तक दी।
अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें राम ने एक कारक ये है और मोहन को पुस्तक दो कारकों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है और इसके कितने भेद होते हैं। देखो, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कारक के 8 भेद होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कितने भेद कारक के होते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पर देखो आपको समझाने के पहले कारक का नाम लिखा है, उसके बाद विभक्ति चिन्ह लिखा है कि इसके चिन्ह क्या प्रयोग होता है, और उसके बाद उदाहरण लिखा है इसका। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला कारक जो होता है वो होता है कर्ता। कर्ता कारक, क्योंकि 8 भेद होते हैं तो 8 को हम पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक जो होता है वो मेन होता है, जो कभी भी क्रिया को करने वाला होता है, जो हमेशा क्रिया को करेगा। सेंटेंस हम जब बनाएंगे उस सेंटेंस में जो क्रिया करेगा, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। इसकी जो चिन्ह होता है वो होता है ने। जैसे मैंने ऊपर राम ने लिखा ना, बस ये ने। तो यहाँ पर कर्ता जो होता है वही क्रिया को करने वाला होता है। जब कोई क्रिया हो रही होती है तो उसको करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। यहाँ पर इसका उदाहरण देखें हम, राम ने फल खाया। कर्ता जो है यहाँ पर, ये देखिए, कर्ता जो यहाँ पर है वो आपका क्या है, क्रिया कर रहा है। राम ने फल खाया, तो उसमें कर्ता कौन है? राम। ने फल खाया, तो खाना क्रिया हो गई, फल जो हो गया। ठीक है, फल खाया, तो राम जो हो गया वो आपका कर्ता हो गया। कर्ता ने कर्म किया, यानी कि फल खाया। ठीक है, इसके बाद कर्म। कर्म जो होता है, जो कर्म आपका कारक है, सेकंड कारक है कर्म कारक। सेकंड क्या है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, ये बचपन में बहुत पढ़ा होगा हमने, करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो कर्ता हो गया कर्म। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े। जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी कि जो क्रिया है उसका फल जिस पर पड़ेगा वो कर्म है। ठीक है, अब क्रिया क्या होती है? देखो, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? वो होता है को। ठीक है, अभी बताएंगे क्रिया क्या होती है, आगे सेंटेंस बना रखा है उसमें देखते हैं। तो को इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे राम ने मोहन को यहाँ पर देखा ना, वैसे ही विभक्ति चिन्ह है इसका, पहचान होती है इसकी कि ये क्या है, कौन सा। इसमें कोई सेंटेंस आपको दे दिया, उसमें कह दिया कि इस निम्न में कौन सा कारक है, तो सेंटेंस के पढ़ के आप उस विभक्ति चिन्ह से पहचानोगे कि उसमें कौन सा कारक है। अब देखो, महेश राम को पुस्तक देता है। अब यहाँ पर आया को, पुस्तक देता है, ये क्रिया है। क्रिया का फल जो है किस पे पड़ रहा है? जिस पर क्रिया का फल पड़े, को। ठीक है, तो महेश राम को पुस्तक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम को पुस्तक देता है तो क्रिया का जो फल है वो पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राम को पड़ रहा है। ठीक है, महेश किसको दे रहा है? राम को दे रहा है। तो यहाँ पर जो को है वो आपका आ गया कौन सा? कर्ता, सॉरी कर्म। ठीक है, कर्म कर रहा है तो कर्म को। तो यहाँ पर जो को है वह किसका चिन्ह हो गया? आपका कर्म का। तीसरा देखिए, अब आता है करण तत्पुरुष, सॉरी करण कारक। ठीक है, करण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए, जिस साधन से, किसके द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, जो क्रिया हो रही है वो क्रिया किसके द्वारा हुई संपन्न, उसके लिए हम करण कारक को यूज करते हैं। इसका चिन्ह होता है, एक तो होता है से, एक होता है के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि जिसके साधन से क्रिया की गई है तो उसमें के द्वारा तो आएगा ही आएगा, इसके द्वारा संपन्न हुई। एक होता है से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इसमें करण में हम कैसे समझेंगे इसको? जैसे श्याम बस से स्कूल गया। श्याम बस से स्कूल गया, तो यहाँ पर किसके द्वारा गया? बस के द्वारा। तो श्याम बस से स्कूल गया, या मोहन ट्रेन के द्वारा, या ट्रेन से दिल्ली गया। तो इस प्रकार के जो से हैं, ठीक है, इसमें साधन, जो क्रिया हो रही है, साधन से, जिस साधन से क्रिया हो, जिस साधन से क्या हो, क्रिया की जाए। अब क्रिया क्या है? स्कूल जाना, तो क्रिया किससे हो रही है? बस से। ये जैसे अध्यापक ने बच्चों को डंडे से पीटा, डंडे से पीटा। राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर तीर से मारा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी करण कारक ही यूज किया जाएगा।
आप देखिए संप्रदान, संप्रदान जो होता है किसी को देने या दान देने के अर्थ में यूज किया जाता है। किसी को देने या दान देने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे इसका जो कारक चिन्ह है के लिए है, इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या है, के लिए, यानी कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है आपका के लिए। के लिए कैसे, देखो जैसे यहाँ पर अब ये क्या है, किसी को देने या दान देने के अर्थ में यूज किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, दान देने के अर्थ में यूज किया जा रहा है। तो किसी को देने, दान देने। अब देखो भिखारी को खाना दो, तो यहाँ पर देखो दान देने के अर्थ में आया नहीं आया, इसमें को है। आप कहोगे कि ये हमें कर्म होना चाहिए, भिखारी को खाना दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान देने वाली बात है, सीखने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दान देने के अर्थ में। जैसे मैंने कहा गरीबों को कंबल दो, तो गरीबों को कंबल दो में हमेशा जो होगा ऐसे दान देने के अर्थ में वो संप्रदान होगा, ना कि आप उसे कर्म करोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पिताजी बच्चों के लिए पुस्तक लाए, के लिए पुस्तक लाए, तो ठीक है आप समझ गए, के लिए तो लिखा ही है मैंने यहाँ पर, लेकिन को यहाँ पर है नहीं। तो ये क्या होता है कि इसमें को नहीं लिखा जाएगा, को तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। को जो होता है एक्चुअल में दान देने के अर्थ में, जब को आएगा किसी को दान देने के अर्थ में, तब संप्रदान का यूज किया जाएगा, तब उसमें आप संप्रदान ही करोगे, वहाँ पर आप कर्म को यूज नहीं करोगे। ठीक है, भिखारी को खाना दो। ठीक है, यहाँ पर देता है या खाता है नहीं है। जैसे मैंने महेश राम को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर भले ही वो उसको दान दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो देता है आया है, इसमें जो हो जाएगा कर्म हो जाएगा, लेकिन वो कर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भिखारी को खाना दो एक आदेशनात्मक है, और ये भिखारी के लिए खाना दो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका दान देने के अर्थ में को का अर्थ हमेशा संप्रदान में ही यूज किया जाएगा। ठीक है, दान देने के अर्थ में। अब देखिए अपादान, यहाँ पर अपादान आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अपादान दिख रहा है। अपादान किसी से अलग होने, निकलने, शर्माने, डरने के अर्थ में यूज किया जाता है। इसके बहुत से और भी हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है शर्माने, डरने। ठीक है, आपका ऐसे होते हैं कि जैसे कि किसी को आपका आलस्य आ रहा है, आलस्य कर रहा है जैसे, है ना, और छुपाना है किसी से, गिरना है, ऊपर से नीचे गिरना है। अलग होने के संबंध में तो है ही, निकलने के संबंध में भी कोई कहीं से निकल रहा है, घर से निकल रहा है, कुछ शर्माने के संबंध में भी है, डरने के संबंध में भी है, डरने के अर्थ में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जैसे भाव बोध के लिए भी होता है, घृणा करने के संबंध में भी होता है। इसके अलावा जब कोई आए या जाए तो उसके संबंध में भी आपका अपादान कारक यूज किया जाता है। ठीक है, चलो उसको मैं देखते हैं एक बार, फिर मैं इसके बारे में और बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि इसका संबंध भी से होता है, और यहाँ भी कर्ण से होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है। देखो कर्ण का जो है वो साधन से क्रिया की जा रही है। बंदर ने, मतलब सॉरी, जैसे ही उसने कहा कि पिताजी ने बच्चे को लाठी से पीटा, तो किसके द्वारा क्रिया हो रही, वो था। यहाँ पर से है अलग होने के संबंध में, मतलब कोई दूर जा रहा है या कोई डर रहा है, ये डरने के संबंध में, शर्मा रहा है कोई, या कोई निकलने के संबंध में है, या अलग होने के संबंध में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो अलग हो रही है हिमालय से, हिमालय से दूर जा रही है तो हिमालय से निकलती है। एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह शेर से डर गया, वह शेर से डर गया, डर रहा है, यानी कि शेर से दूरी बना रहा है, वो शेर से क्या बना रहा है, दूरी बना रहा है, तो डर रहा है। ठीक है, इसके अलावा पेड़ से पत्ता गिरा, बहुत पूछा जाता है पेपरों में, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो रहा है ना। इसके अलावा बालक बिल्ली से डर गया, बालक शेर से डर गया, ये तो मैं पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक से शर्माता है, तो कोई चीज़ शर्मा रहा है तो वो उसके पास तो जाएगा नहीं, वो डर रहा है या शर्मा रहा है तो वो उससे दूर भागेगा, तो अलग होने के संबंध में तो है अपादान। ठीक है, यहाँ भी अलग होने के संबंध में ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा राम कार्य से आलस करता है, कार्य करने से आलस करता है, राम होमवर्क करने से आलस करता है, वो आलस से दिखाता है, तो वो उससे आलस दिखा रहा का मतलब क्या है, उससे दूर जा रहा है। वो आलस दिखाने का मतलब क्या होगा, छोड़ो यार मैं नहीं करूँगा, कल करूँगा, तो ये क्या है, दूर जा रहा है, दूर जाने के संबंध में हो गया। ठीक है, इसके अलावा गरीबों को घृणा से मत देखो, भाव भी उत्पन्न, घृणा से मत देखो, भाव भी निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि घृणा से मत देखो, उस गरीबों से घृणा मत करो, उससे दूर मत जाओ,
तो घृणा करेगा तो भी दूर जाएगा। तो दूर होने के संबंध में जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा तो उसमें से, जैसे कि इसमें एक और आता है, जैसे राधा गोपी से अच्छी है। अब इसमें क्या होगा, राधा गोपी से अच्छी है, तो यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे हैं राधा गोपी से अच्छी है, गोपी से अच्छी है, तो यहाँ पर गोपी से दूर जाने का भाव आ रहा है, तो भी अपादान कारक हो गया। राधा के करीब जा रहे हैं, गोपी से दूर जा रहे हैं, तो गोपी से अच्छी है। तो इस प्रकार के जो बहुत से निकलते हैं इसके अपादान कारक के, बहुत संदर्भ में यूज होता है। मतलब यहाँ तो अलग होने के संबंध में तो है ही, निकलने के संबंध में, शर्माने के संबंध में, डरने के संबंध में तो है ही। यानी कि जहाँ पर भी भाव ऐसा आएगा कि कोई किसी से दूर जा रहा है, घृणा कर रहा है, आलस कर रहा है, डर रहा है, तो दूर जा रहा है वो भी। लेकिन उसमें क्या हो गया कि तरीके अलग अलग हो गए दूर जाने के। किसी से आलस कर रहा है तो वैसे दूर भाग रहा है, कहीं डर रहा है तो दूर भाग रहा है, कहीं घृणा कर रहा है तो दूर भाग रहा है। तो इस प्रकार के जो अपादान कारक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है अपादान कारक से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये अपादान कारक का है, बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, तो हमेशा से गंगा हिमालय से निकलती पेड़ से पत्ता गिरा, इस प्रकार के बहुत बार। तो यहाँ पर जो से है और यहाँ पर जो से है, दोनों के अंतर है, ध्यान देना। करण जो होता है जिसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, डंडे से मारा, तीर से मारा, तो ये इसके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है। लेकिन क्रिया जिस साधन से क्रिया हो रही है, मतलब क्रिया जो इस साधन से हो रही है। यहाँ पर अपादान में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि अपादान में कोई किसी से दूर जा रहा है और वो उससे किसी प्रकार से भी दूर जा सकता है। ठीक है, कोई घर से, जैसे मैंने कहा कि सोहन घर से मार्केट को गया, तो सोहन घर से बाजार गया, तो घर से बाजार जा रहा है तो घर से दूर हो रहा है, वो एक चीज़ से दूर हो रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, तो दूर होने के संबंध में यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण होता है क्रिया के स्थान को बताने वाला। क्रिया के स्थान कहाँ पर हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर। इसमें मैं और पर आता है, मैं और पर। जैसा मेज पर पुस्तक रखी है, क्रिया हो रही है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। विद्यालय, अब देखो यहाँ पर दूसरा है, विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। विद्यालय में वार्षिक, मैंने कहा ना क्रिया का स्थान बता रहा है वो, कहाँ, विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। अधिकरण बहुत आता है, जैसे भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं, ये पर आ गया ना। चारपाई पर बैठे हैं तो अधिकरण हुआ, पेड़ पर बैठे हैं तो अधिकरण हुआ। इस प्रकार के जितने भी जो आपके उदाहरण मिलेंगे सब में पर। ठीक है, ये हमको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि आराम से इसको करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर विभक्ति कारक का नाम, इसके बाद अगला कारक जो आता है वो आता है संबंध क्रिया। क्रिया के अलावा अन्य पदों से संबंध बनाना। क्रिया से संबंध नहीं बनाएगा, क्रिया के अलावा अन्य पदों से संबंध बनाएगा। इसका काके की होता है, बस बहुत आसान है ये वाला। काके की मतलब रमेश का भाई सोहन मेरा अच्छा मित्र है। ठीक है, रमेश का भाई, ठीक है, इस पर काके की। ठीक है, तो मैंने यह उसकी पुस्तक है, संबंध बता रहे हैं। संबंध क्या हो रहा है, हम एक संबंध किससे बता रहे हैं, क्रिया के अलावा अन्य पदों से संबंध। ये उसकी पुस्तक है। ठीक है, तो काके की जहाँ पर आएगा वो आपका विभक्ति चिन्ह इसका काके की है और यह संबंध का। संबोधन होता है किसी को पुकारना, हे, ओ, अरे, ए, जैसे हे राम, हे भगवान, ये होता है ना, हे राम, हे भगवान, ये क्या हुआ, संबोधन। संबोधन किसी को पुकारना, हे, ओ, अरे, ये हे, फिर एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं यहाँ पर, ओ, अरे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे सोहन तुम यहाँ कैसे। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी लग रहा है यहाँ पर ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है। तो इस प्रकार किसी को पुकारना संबोधन होता है। हम संबोधन करते हैं किसी का नाम का, तो जिस प्रकार से हम उसको पुकारते हैं संबोधन करना कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम सर्वनाम को यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे, सर्वनाम जो अगला टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं इसको यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को।